अच्छा बेटा, अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर रिफ्लेक्शन देखा था। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या होती है। देखिए, रिफ्लेक्शन की जब बात की जाती है तो आपको पता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, then some part of that light reflect back into the same medium with the same angle, and this phenomena is called reflection. अब रिफ्लेक्शन देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स। इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली रिफ्लेक्शन कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि दूसरी टाइप जो है वो कहलाती है आपके पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स डिपेंड करती हैं किस चीज पे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं किस चीज की, रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, ये बेसिकली टाइप्स की बेस जो होती है वो बनती है सरफेस की नेचर पे, कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सरफेस दैट विल डिस्क्राइब कि विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म। सरफेस नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब सरफेस की दो तरह की नेचर होती है, या तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और या फिर सरफेस क्या हो, रफ हो। अब बताइए, अब मैं एक एक करके बताऊंगा। रिफ्लेक्शन के लिए नेचर ऑफ सरफेस की डिपेंडेंसी के ऊपर आती है रिफ्लेक्शन की टाइप्स। इफ वी आर हैविंग अ स्मूथ सरफेस, then the reflection is said to be a regular reflection. But if the surface is a rough one, एक टफ सरफेस है, एक खुरदुरी सरफेस है, तो उस वक्त जो रिफ्लेक्शन होगी उसको मैं इरेगुलर कहूंगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्शंस परफॉर्म कैसे होती हैं, ये देखिए। देखिए, इनको चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि देखिए भाई, ये एक सरफेस है जो इंतहाई स्मूथ है, जो बहुत ज्यादा क्या है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। अब ये बताइए, जब लाइट स्ट्राइक करती है इस प्लेन सरफेस से, तो सिर्फ एक ही लाइट स्ट्राइक नहीं करती। आपके पास एक लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी जब आपके पास प्लेन सरफेस होगी। चलो जाने दो, इसको यहाँ नहीं करें। अच्छा, तो एक लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी। मैं असल में इसका पैरेलल बीम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बन नहीं सकी। तो ये सेकंड बीम आई पैरेलल, ये थर्ड बीम आई पैरेलल। तो दीज पैरेलल बीम्स स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। बताइए, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन अगर देखूं, तो ये जो पहली बीम आ रही है, इस बीम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये बीम जो आ रही है यहाँ पे नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा। भाई ये आ गया, पहला नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ये सेकंड बीम के लिए नॉर्मल ड्रॉ हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और ये थर्ड बीम के लिए ये ऐसे नॉर्मल। तो वी हैव थ्री डिफरेंट बीम, तो वी हैव थ्री डिफरेंट नॉर्मल। अब देखो भाई क्या करेंगे। नाउ दिस लाइट इज रिफ्लेक्टिंग विद द सेम एंगल, ये भी रिफ्लेक्टिंग विद द सेम एंगल, ये भी रिफ्लेक्टिंग विद द सेम एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ वी आर हैविंग अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए खास बात क्या है कि दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन परफॉर्म किस चीज से परफॉर्म होगी? परफॉर्म परफॉर्म बाय स्मूथ सरफेस। सबसे पहली चीज क्या हो गई कि सरफेस क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इसकी खास पहचान ये होती है कि पैरेलल बीम्स जो कि आ रही थी, इंसिडेंट थी, इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होंगी पैरेलली। रिफ्लेक्ट भी क्या होंगी? पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करेंगी। यानी कि इसकी खास बात क्या है कि आने वाली बीम्स एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। व्हेन दे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, if the reflection through the smooth surface is going to be performed,
देन दीज बीम्स रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल। अगर मैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखूं पहली वाली बीम के लिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये आई हो गया और ये आर। इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे एंगल आप देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आर। ये तमाम एंगल्स आई और एंगल आर आपस में क्या है, सेम है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी इस तरीके से, और सेकंड पार्ट जो प्रूव कर रहा है, ऑल थ्री लाइंस मीटिंग एट द सेम पॉइंट। तो पैरेलल बीम स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन बीम्स पैरेलल हैं तो अंडरस्टूड हो गया कि रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर नॉर्मली जो आपके पास मिरर होता है, प्लेन मिरर, उससे रिफ्लेक्शन जो होती है वो कैसी होगी आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम इर्रेगुलर की बात करते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप ये बात जानते हैं कि रेज आएंगी तो पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं करेंगी। यानी कि इफ वी हैव अ सरफेस एंड द सरफेस इज एन इर्रेगुलर सरफेस, स्मूथ ना हो, इसके लिए जो दो कंडीशंस आती हैं वो क्या आती है, परफॉर्म्ड बाय इर्रेगुलर रफ सरफेस। किससे परफॉर्म हो रहा होगा, रफ सरफेस से। और दूसरी क्या बात होगी, डिस्पर्स